वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री सेठ क्लासेस। आज हम इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक हमारा है पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने आज इस साल जितनी भी बार क्लास में कराया, हर बार बच्चा कोई ना कोई डाउट में इस टॉपिक में रह जाता है कि सर इसका आंसर नहीं निकल रहा। बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत सिंप्लिसिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो क्लियर कट रखना कि दिमाग में ये मत आए कि क्वेश्चन होगा नहीं। कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ये तो मेरे से होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आराम से करेंगे, क्वेश्चन बहुत इजीली होगा। बस इसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप रीड करें और सॉल्व करें। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, इसमें आपको लास्ट लाइन में बताया गया होगा कि रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करें। टॉपिक का नाम नहीं लिखा होगा। रेक्टिफाइंग एंट्री या फिर एडजस्टमेंट एंट्री अगर बोली है तो वो टॉपिक क्या होने वाला है, पास्ट एडजस्टमेंट। क्वेश्चन को पूरा जब पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आ गया, और जब लास्ट में रेक्टिफाइंग एंट्री मिलती है तो बच्चा सोचता है कि ये पास्ट एडजस्टमेंट जैसा लग रहा है, लेकिन एंट्री तो सारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाली है। तो करूँ क्या, बी अलर्ट कि जब भी आपसे मांगा जाए रेक्टिफाइंग एंट्री या फिर एडजस्टमेंट एंट्री तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। टॉपिक को समझते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, उनको एडजस्ट करना। तो हमारे पास जो मिस्टेक्स हैं वो दो तरह की होती है। एक होते हैं एरर और एक होते हैं ओमिशन। एरर का मतलब क्या है, मिस्टेक्स। उनको सही करने के लिए हम उनका रेसिप्रोकल यानी उनको रिवर्स कर देते हैं। और ओमिशंस का मतलब जो एंट्री लिखना भूल गए उनको अब पोस्ट कर देंगे। पर जब भी आपको इनको पोस्ट करना है, चाहे रिवर्स करना है चाहे इनको पोस्ट करना है, आपको अकाउंट कौन सा ध्यान में रखना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी एंट्री कैपिटल अकाउंट में कहाँ आती है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आता है बाय बैलेंस सैलरी, या हम सबसे पहले बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ठीक है, और एडिशनल कैश और एडिशनल कैपिटल, ठीक है। इधर क्या आती है, कैपिटल विड्रॉन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस होता है इसके बाद। ये सब आप याद रखना कैपिटल अकाउंट में कहां पोस्ट होते हैं, क्योंकि गलतियां इन्हीं 5-6 चीजों में से होती है। जैसे कि एरर क्या होगा, कि एरर क्या हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी इक्वल और हमने गलती से बांट दिया इन 2:1। तो प्रॉफिट पीएन कैपिटल अकाउंट में कहां आता है बेटा, वो गलत बढ़ गया तो उसको रिवर्स करूंगा, यानी कि कहां लिखूंगा उसे, डेबिट। अगर कोई एंट्री लाइक उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए तो वो कैपिटल अकाउंट में कहां आता है, तो उसको डेबिट में लिखेंगे। जो भूल गए वो तो उसी साइड जाएगा जिधर जाना चाहिए था कैपिटल अकाउंट में, और जो गलत हो गया उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, उसका रिवर्स कर देंगे। एक बार इसको करके देखते हैं, पहले क्वेश्चन फ्रेम करते हैं फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। लाइक ध्यान से समझेंगे बेटा। एक क्वेश्चन है, ए एंड बी पार्टनर है, ए बी एंड सी। चलो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, sharing profits in 2:1. They had a balance in capital account of rupees 150, 2 lakh and 250 respectively. देखो बेटा इसका क्वेश्चन मैंने एक फ्रेम किया है। ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। They had balance in their capital account of 152 and 250 respectively on
31st March 2020. During the year they had withdrawn 10,000 each for their personal use. यानी कि ड्राइंग हो गई. Profit for the year was 150, which was distributed equally. Equally बांट लिया, जबकि रेशियो क्या थी? गलती हो गई है, एरर है. Without adjusting the, यानी कि ये ओमिशन हो गए. एक एरर आ गया और 2 ओमिशन हो गए. तो मुझे ऐसी गलतियों को ठीक करना आता है. मुझे एरर को रिवर्स करना है और जो रह गए थे उन्हें पोस्ट करना है. इसके लिए मुझे एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है. क्या बनानी पड़ेगी? एडजस्टमेंट टेबल अगर बन गई, मेरा सोल्यूशन पूरा हो जाता है. आप सब जानते हैं. इसके बाद तो सिर्फ एक जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है. और मैं आपको फैक्ट बताऊं, मेरे पास जगह नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ पे ऊपर जर्नल एंट्री की जगह छोड़ूंगा पहले, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बनाऊंगा. क्योंकि मेरे से मेन सोल्यूशन डिमांड क्या है? एंट्री पहले आनी चाहिए, तो वर्किंग नोट में जाना चाहिए. क्लियर हो गई बात? तो उसके लिए पहले जगह छोड़ेंगे आप सोल्यूशन में, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बनेगी. एडजस्टमेंट टेबल बहुत सिंपल सी होती है. जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम और एक फर्म का कॉलम. ए बी सी और फर्म, और हर पार्टनर का और फर्म का डेबिट और क्रेडिट. ध्यान से देखेंगे बेटा, आप जब इसे बुक में चेक करते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है, इसको करने के 2 तरीके हैं. वो ABC बना देंगे, पहली बार डेबिट क्रेडिट नहीं बनाएंगे, तो आप इसी में स्टक रहना कि आपको कैपिटल अकाउंट से आता है. अब मेरे से पहली गलती क्या हुई है कि मैंने प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया, जबकि वो किस रेशियो में बांटना था. तो मैं इक्वली जो गलत है उसको रिवर्स करूं, लिखूंगा भी वही, प्रॉफिट wrongly credited, क्योंकि प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है ना. wrongly credited to be reversed in 1:1:1. जिसमें गलती हुई है उसी में रिवर्स करूंगा. प्रॉफिट क्रेडिट होता है, रिवर्स यानी डेबिट होगा. 150 को डेबिट कर रहा हूं, 50 और 50. फर्म के क्रेडिट साइड में 150. समझ आ गया सबको? फिर मेरे पास से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रह गया था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मेरे पास कैपिटल है पर 31 मार्च की है, क्लोजिंग कैपिटल. तो कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट कल कराया. पहले इससे क्या निकालूंगा? समझ रहे हैं? तो पहले मैं निकालता हूँ, एक स्टेटमेंट लगाता हूँ, दूसरा वर्किंग नोट. स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. 3 पार्टनर है, ए बी सी. क्लोजिंग कैपिटल 150, 2 लाख, 250. इसमें क्या क्या एडजस्ट हुआ? कैरेट ड्राइंग्स कितनी थी? 10,000 ड्राइंग्स. प्रॉफिट इक्वली जो बटा था तो इक्वली आएगा. आपको जो इक्वली बटा तो ओपनिंग निकालने के लिए माइनस भी इक्वली करना पड़ेगा. समझ रहे जी? तो माइनस प्रॉफिट 50, 50, 50. और कोई एडजस्टमेंट है नहीं क्योंकि ये तो एडजस्ट ही नहीं हुए थे. ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी मेरी 110, 160, 210. मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितने परसेंट था? 6%. तो ये हो जाएगा 6600. इसका 6% निकालें, हाँ 96. इसका 6% निकालें, पक्का 126, 12,600.
ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो देना था दिया। तो कैपिटल अकाउंट में किस तरह आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ रेफर कर देता हूँ वर्किंग नोट 2 कि मैंने कहाँ से निकाला, सब वहाँ निकाला, देख लेना। तो क्रेडिट साइड में आएगा 6600, 9600 और 12600। इसका सम करके डेबिट साइड में आ जाएगा फॉर्म के 9 और 6 15, 15 और 12 27, 28,800। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। दूसरा क्या रह गया था सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान से समझेंगे बच्चे, यहाँ पे आपके इसी क्वेश्चन में मैंने 3 कॉन्सेप्ट चेक करे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक कर लिया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इसी में चेक कर लेता हूँ। 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, रेट के आगे पर एनम यानी कि इसका पूरा 10%, 1000 ईच। इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेबिट साइड में 1000 तो फॉर्म के क्रेडिट साइड में 3000। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ आ गया? तो देखो, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पेपर के लिए इसीलिए माना जाता है। एक ही क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट चेक कर लिए, 4 नंबर में बच्चे की सारी नॉलेज चेक हो गई, तो उसे चैप्टर आता है या नहीं। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। इसके बाद अब स्टेप्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे और दिमाग में बैठाएंगे। पहले हम फॉर्म का टोटल करते हैं, क्योंकि मेरी सारी एडजस्टमेंट मैंने कर दी। जो गलत था रिवर्स कर दिया, जो करना था वो पोस्ट कर दिया। अब फॉर्म का टोटल करेंगे। इधर का आ रहा है 153, इसमें से ये माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। कितना आ जाएगा एक बार चेक कर ले प्लीज। 125,800। प्लीज इसे चेक कर ले एक बार। ये हमारा आएगा बैलेंसिंग फिगर। क्या बेटा? आई 3000 है। इज इट ओके? 125,800 आ गया हमारा ये 124,200 ओके। 1,53,000। इधर समझेंगे, ये फॉर्म के डेबिट में है तो पार्टनर के किधर जाएगा? क्रेडिट में। किस रेशियो में? जो सही रेशियो थी उसमें जाएगा। फॉर्म के डेबिट में तो पार्टनर के क्रेडिट में, और क्रेडिट साइड में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट। तो यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन 2:1। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 to 1 में। एक बार डिवाइड करें इसे बाय 5। 124,200 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है बेटा? 24,840 ही आना चाहिए बेटा। एक बार चेक कर लो, कैलकुलेटर से किया। 24,840 ये आ गया हमारा। 5 से डिवाइड करके 2 to 1 में बांटना है। इसका मतलब पहले पार्टनर का क्रेडिट साइड में आएगा 49,680, इसका भी 49,680 और इसका 24,840। सबको समझ आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद अभी तक हमने क्या किया? फॉर्म का डिफरेंस निकाला, जिधर आया पार्टनर के ऑपोजिट साइड। तो पार्टनर में क्रेडिट में है तो प्रॉफिट, और पार्टनर में डेबिट है तो लॉस। अब इसके बाद में क्या करूंगा? हर पार्टनर का इंडिविजुअल टोटल करूंगा, डेबिट और क्रेडिट। इसका टोटल करते हैं 51,000 डेबिट में, 55 280 56 आया बेटा। 56 280 51 59 280। एक बार टोटल सम कर लेना इसके साथ साथ। 51
36, 37, 440। ठीक है बेटा, अब हम डिफरेंस निकालते हैं। डेबिट में 51, क्रेडिट में 56, 55 आ रहा है। एक बार दोबारा कर लेगा। 49,680 प्लस 66, इसका डिफरेंस निकालते हैं 5,280, जिधर ज्यादा होगा इसका डिफरेंस निकालते हैं 8,280 क्रेडिट, इसका डेबिट में आ जाएगा 13,560 डेबिट। समझ आ गया? जिधर ज्यादा होगा उधर लिखा जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? C is capital account debit to A is capital account to B is capital account. Is it okay? कोई प्रॉब्लम? तो बेटा मैं आपको हर बार एक ही चीज बोलता हूँ कि ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। इन क्वेश्चन में वो आपके अगले पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स चेक करते हैं। तो अगर पिछले कॉन्सेप्ट पे दिक्कत है तो ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल है। आपको बस दो बातें ध्यान रखनी होती है कि अगर कोई गलत है तो उसको रिवर्स, और कुछ छूट गया तो उसको उसी तरह पोस्ट करके आखिरी में ये स्टेप्स याद रखने होते हैं हमें बस। ठीक है बेटा, इसको सीक्वेंशियली परफॉर्म करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है बुक का जो आपको कई बार डाउट में आता है, क्वेश्चन नंबर 62। एक बार खोल लें। देखो बेटा, क्वेश्चन है ये 62। Simrat and Beer are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2020, after the books of account, after closing the books of account, कह रहे 31st March को जब books of account close हो गई, their capital account stood as 480 and 6 lakh respectively. On capital on 1st October, sorry एक लाइन मिस हो गई। On 1st May, Simrat introduced additional capital of 120 and Beer withdrew 60,000 from his capital. On 1st October, Simrat withdrew 240 from her capital and Beer introduced 2 lakhs. 3 lakhs. Interest on capital is allowed at the rate 6% per annum. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the 6% per annum had been omitted. The profit for the year ended 31st March 2020 was amounted to be 240 and the partners' drawings had been 120 and 60,000. Calculate interest on capital. हमें interest on capital निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में जो कैपिटल है वो क्लोजिंग है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मुझे कौन सी कैपिटल चाहिए होगी? तो पहले उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। इस क्वेश्चन में डेटा बहुत सारा है, तो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट जब मैं बनाऊंगा वहीं पे पता चलेगा कि दूसरी स्टेटमेंट बननी है या नहीं। एक बार देखते हैं, हम बनाते हैं स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सिमरन और बीर, बेटा जो करा रहा हूँ पहले वो समझ लें, उसके बाद उस पर बता दूंगा। एस और पहले कौन है? सिमरन और बीर है ना। हमारे पास गिवन क्या है? क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 480 और 6 लाख। अब मैं डेटा को एक एक करके रीड करता जाऊंगा और इसमें एडजस्ट करता जाऊंगा जो जो होना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? On 1st May 2019, Beer introduced additional capital. Sorry, सिमरन ने इंट्रोड्यूस करी है एडिशनल कैपिटल। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एडिशनल कैपिटल, बेटा प्लस माइनस बाद में लिखेंगे। एडिशनल कैपिटल 1st May कितनी है? 120 और बीर ने विड्रू करे 60,000, तो 120 एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। बेटा मैंने प्लस माइनस कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी है।
एडिशनल कैपिटल है भाई। अच्छा ये फर्स्ट मे को है और ये भी फर्स्ट मे को है। एडिशनल कैपिटल क्या होगी अगर हम सोचे, एडिशनल कैपिटल माइनस होती है और कैपिटल विड्रॉन प्लस। यहां तक का डेटा आ गया हमारा, आगे चलते हैं। ऑन 1 अक्टूबर सिमरत विड्रू 240 फ्रॉम कैपिटल। इसने विड्रू करा है 240 1 अक्टूबर को। एंड बीन इंट्रोड्यूस 3 लाख, बी ने इंट्रोड्यूस करे हैं 3 लाख, एडिशनल कैपिटल में लिख दिया मैंने 1 अक्टूबर। ठीक है, आगे चलते हैं क्या लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% हैड बीन ओमिटेड, और जो प्रॉफिट है ईयर एंड का दैट वाज 240। प्रॉफिट माइनस होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी 3:2, तो माइनस प्रॉफिट्स 3:2 की रेशियो में कितना है टोटल प्रॉफिट 240। 240 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 4 25 8 48 into 3 144 और into 2 96 और 144 का प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है हमें ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम क्या करते हैं ऐड प्लस ड्राइंग्स कितनी है 120 और 60। यहां से मेरी क्या आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। एडलेस करके ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं बेटा 480 प्लस 240 प्लस 120 ऐड करा ये 6 और 840। इसको इससे डिलीट कर दो, प्लस माइनस खत्म हो गया। इसमें ये प्लस करा 720 माइनस 1 620 620 माइनस 44 20 को ऊपर के गए 6 लाख में से 24,000 लगा दो 5,76,000। सिमिलरली इसको करते हैं प्लस क्या आ गए 120, इसमें से 120 घटा दो 180 780 सॉरी माइनस हो गया माइनस 180 हो गया 324। चेक करो एक बार देखो बेटा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ही कैलकुलेट कर लिया हमने। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट हम कैपिटल में नहीं निकाल सकता। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी आपके पास कैपिटल दी हो ओपनिंग और उसमें क्या हो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल। इसके लिए सबसे पहले कॉलम बनेगा डेट का, कैपिटल इन्वेस्टेड। डेट कौन कौन सी है बेटा ध्यान से समझना 1 अप्रैल क्योंकि ओपनिंग है। 1 अप्रैल के बाद 1 मई में चेंज हुआ और 1 अक्टूबर में चेंज हुआ। कैपिटल इस दिन कितनी थी 576 और 1 मई को इसने क्या किया था एडिशनल लगाई थी कितने की 120 696 और 1 अक्टूबर में विड्रॉ कर ली थी यानी कि ये माइनस हो जाएगा 240 इसमें से 456 240 माइनस कर देगा। समझ आ गई बात। अब टाइम यहां से यहां तक सिर्फ 1 मंथ 5 मंथ्स 6 मंथ्स। फिर हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन 576
इंटू कितने परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6/100 इंटू 1/696 इंटू 6/100 इंटू 5/12 456 इंटू 6/100 इंटू 6/100 तीनों से आंसर निकालेंगे जो टोटल होगा दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिए एस का है सिमिलर एक्टिविटी आप बी के लिए भी करेंगे ये टेबल दोबारा बनेगा। ये कब करा मैंने व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अमाउंट में सारी एडजस्टमेंट आती है ये वाली। ठीक है अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड अगर कैपिटल फिक्स हो तो मैं ओपनिंग कैपिटल जब निकालता हूं ना ध्यान से समझ लेना जिन बच्चों को याद नहीं है कि अगर फिक्स मेथड में मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो फिक्स मेथड में ओपनिंग कैपिटल में सिर्फ दो चीज आती है एक एडिशनल कैपिटल एक कैपिटल ये दोनों चीजें उसमें एडजस्ट नहीं होंगी। इसमें ये माइनस ये प्लस करके जो कैपिटल आएगी दैट विल बी द ओपनिंग कैपिटल। पहले ओपनिंग निकालेंगे फिर ऐसे ही एस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे ही बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखना अगर फिक्स मेथड होता है तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए सिर्फ दो चीजें प्लस माइनस करनी होती है पहली एडिशनल कैपिटल और दूसरी कैपिटल विथड्रॉल क्योंकि फिक्स मेथड में हमारी और कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं आती तभी तो कहते हैं कैपिटल फिक्स है। क्लियर हो गई बात तो उसकी तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे प्रॉब्लम आ रही है समझ आती है। अब इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में एक टॉपिक बचता है दैट वाज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट लगा के मैं आपको उसका हिंट दे रहा हूँ रीजन बीइंग कि इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं जो हम कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि एक मैनेजर को पार्टनर बना लिया हमने याद है उसके 2-3 क्वेश्चन है और एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन हैं जो मुझे बार बार प्रैक्टिस कराने पड़ते हैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ एक छोटा सा गारंटी का पॉइंट सुन लेंगे बेटा। आप सब जानते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बताना सबको पता है ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप यहाँ क्या लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन वेरी गुड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी टू कमीशन। यहाँ पे ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल ब्रैकेट में सैलरी और कमीशन टू रिजर्व और टू प्रॉफिट। आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया होगा ए बी सी। सपोज इधर का टोटल आ रहा है 280 इधर का टोटल आ रहा है 130 तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कितना होगा 150 प्रॉफिट ट्रांसफर टू इज और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो गिवन नहीं है तो हम इक्वल मान लेते हैं। ऐसे करेंगे आप। अब इसके बाद वहां एक लाइन लिखी होगी लास्ट में बी वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 54,000। बी को गारंटी दी गई है कि आपको मिनिमम कितना मिलेगा। आप नॉर्मल क्वेश्चन करें पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो जैसा बैठता है। बी को गारंटी कितने की मिली है मिला कितना यानी कि 4,000 की कमी है वो कौन देगा किस रेशियो में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उनकी रेशियो क्या है 1:1 यानी कि हाफ हाफ दोनों देंगे। यहाँ लिखेंगे प्लस रिसीव फ्रॉम ए एंड सी 4,000 माइनस पेड टू बी 2,000 इन तीनों का अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा और हमारा समझ आ गई बात। अगर लिखा होता B was given a guarantee of 54,000 by A इसमें प्लस करते इसमें माइनस कर देते ठीक है। तो गारंटी कोई अलग मुश्किल टॉपिक नहीं है बट गारंटी में जो पॉइंट्स दिए जाते हैं वो तब करते हैं उसी का डिस्कशन हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस का नेक्स्ट क्लास में।
बट होमवर्क आज आपको गारंटी का भी मिलेगा। टेक्निकली ये चैप्टर खत्म हो गया कंसेप्चुअली, बट फॉर प्रैक्टिस विल टेक 1 more day टू कंप्लीट द चैप्टर। अभी के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।